हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम VNSU TY बीकॉम सेमेस्टर 5 के रेशियो एनालिसिस के 2013 से लेके 2018 के यूनिवर्सिटी पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 2013 का फर्स्ट क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पेपर का। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से जो 2013 में आया था शॉर्ट क्वेश्चन में। देखो, आपको क्वेश्चन में स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है जो कि 4 टाइम्स है और ओपनिंग स्टॉक इज 2500 लेस देन क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको दे रखा है। यानी ओपनिंग स्टॉक जो है आपका 2500 लेस है। किससे लेस है? क्लोजिंग स्टॉक से। और आपका एवरेज स्टॉक आपके पास है 11,250। ओके, तो देखो आपके पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो का आंसर है, तो आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो पहले अप्लाई कर दो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास अभी है नहीं, ये आपका पास आंसर है 4 और ये आपके पास आंसर है 11,250। तो 11,250 इंटू 4 करते हो तो आपको COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 45,000 मिल जाएगा। ये आपका COGS आ गया। अभी आपको ओपनिंग स्टॉक फाइंड करना है और आपको क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखो आपके पास एवरेज स्टॉक दोनों में अवेलेबल है। देखो आपके पास एवरेज स्टॉक अवेलेबल है, तो 11,250 और 11,250। अभी आपको क्या बोला है? 2500 लेस। तो आप क्या करो, 2500 लेस है तो 2500 का हाफ कर दो, तो क्या होगा? 1250। तो ओपनिंग स्टॉक जो है ना वो लेस है ना, तो इधर 1250 लेस कर दो और इधर 1250 ऐड कर दो। देखो एक बात समझो, जब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से कम है तो ओपनिंग स्टॉक में लेस करोगे और क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दोगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा तभी तो ओपनिंग स्टॉक कम लिखा है उसने। ओके, और अगर आपको मोर बोला है कि 2500 मोर देन क्लोजिंग स्टॉक, तो आप पहले ओपनिंग स्टॉक में ऐड कर लो और फिर क्लोजिंग स्टॉक में लेस कर दो। ठीक है, करना यही है आपको। तो इस हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 10,000 और यहाँ पर 12,500 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको फाइंड आउट करना है परचेस। क्या फाइंड आउट करना है आपको? परचेस फाइंड आउट करना है। तो परचेस के लिए आप एक काम करो, COGS की फॉर्मूला अप्लाई करो जो कि थी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अब देखो COGS आपके पास 45,000 था, ओपनिंग स्टॉक आपके पास आ गया था 10,000 और परचेस नहीं था, वही फाइंड आउट करना है आपको, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक 12,500। ओके, और ये सब कुछ अगर सामने के साइड लेके जाओ तो आपको 45,000 में 10,000 लेस करना पड़ेगा और 12,500 आपको ऐड करना पड़ेगा, तो आपको परचेस की वैल्यू मिल जाएगी। 45,000 माइनस 10,000 प्लस 12,500 मीन्स के आपके पास 47,500 आपका परचेस आएगा। कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोल रखा है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ध्यान देना बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है। ओके, और वो आपके पास है 6,50,000। कॉर्पोरेट टैक्स है 40%, डिबेंचर आपके पास 5 लाख के जिसके ऊपर आप 10% इंटरेस्ट पे करोगे। नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वो 18% है और आपको फाइंड आउट करना है सेल्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो आपको नेट प्रॉफिट दे रखा था और वो भी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और 6,50,000 उसका आंसर। आपको सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस कर देना जो कि आपने डिबेंचर लिया था 5 लाख। तो 5 लाख के डिबेंचर के ऊपर आप 10% इंटरेस्ट पे करो
तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए 50,000, यानी आपके पास रिमेनिंग अमाउंट होगी 6 लैक्स। अब ये 6 लैक्स में से आप टैक्स पे करोगे जो कि है एट द रेट ऑफ 40%। आपके पास 40% टैक्स है, तो 6 लाख का 40% आप करते हो तो आपको आंसर मिलता है 2,40,000। ओके, और रिमेनिंग आपके पास जो प्रॉफिट रहता है वो 3,60,000 रहता है। यह आपका है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ओके, और आपको फाइंड आउट करना है सेल्स। अब देखो आपके पास नेट प्रॉफिट रेशियो का आंसर है। ओके, जिसमें नेट प्रॉफिट होता है डिवाइड बाय सेल्स होता है इनटू 100। आपके पास नेट प्रॉफिट रेशियो 18% है तो आप 18 लिखोगे। नेट प्रॉफिट आपके पास आ गया 3,60,000, और यहां पर आपके पास सेल्स अवेलेबल नहीं है, वो फाइंड आउट कर लोगे तो इनटू 100। तो सेल्स आपके पास कितना हो जाएगा, 3,60,000 डिवाइड बाय 18 इंटू 100 कितना होगा, 20 लैक्स। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपके पास क्या फाइंड आउट करने के लिए दिया, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट एवरेज पेमेंट पीरियड। देखो एवरेज पेमेंट पीरियड फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स के आपको एक तरीके से क्रेडिटर्स रेशियो फाइंड करना है। आपको क्रेडिटर्स रेशियो फाइंड करना है। पेमेंट पीरियड का मतलब हो जाता है क्रेडिटर्स रेशियो आपको फाइंड आउट करके देना है। तो देखो क्वेश्चन में डिटेल्स कौन सी अवेलेबल है, आपके पास टोटल सेल्स है, जीपी रेशियो है जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है, क्लोजिंग बिल्स पेएबल है, सेल्स रिटर्न है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स है, और फिर आपको बोला गया कंसीडर करो 360 डेज इन अ ईयर। सिंपल है, लेकिन देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कितना का टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स है आपके पास 6 लैक्स, लेकिन आपको क्वेश्चन में सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपने रिटर्न कर दिया वो आप लेस कर दो। कितना रिटर्न कर दिया, 1 लैक्स। ओके, आपने 1 लैक्स रिटर्न कर दिया। अभी आपके पास जो सेल्स बच गया उसको नेट सेल्स बोलते हैं। कितना आ गया, 5 लैक्स। अब उसमें से आप जीपी लेस कर दो, यानी ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट है, 20%। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 20% है, तो यहां पर 5 लैक्स का 20% कर दो। ठीक है, आपको 5 लैक्स का 20% करना है, तो ये माइनस करने से आपको मिलेगा 4 लैक्स। और ये जो 4 लैक्स है वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो आपने गुड्स बेचे उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, 4 लैक्स। उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, 4 लैक्स। अभी आपको निकालना क्रेडिटर्स रेशियो। ठीक, आपको क्या फाइंड आउट करना, क्रेडिटर्स रेशियो। तो देखो क्रेडिटर्स रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या है, क्रेडिटर रेशियो इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल डिवाइड बाय परचेस। अब देखो यहां पर क्रेडिट परचेस आता है, लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट परचेस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप टोटल परचेस भी यूज कर सकते हो। मल्टीपल नंबर ऑफ वर्किंग डेज। अब देखो आपके पास क्रेडिटर्स कितने हैं, तो 80,000, और बिल्स पेएबल कितनी है, तो 20,000। तो यहां पर आप 80,000 प्लस 20,000 कर दो डिवाइड। आपके पास परचेस नहीं है, क्रेडिट परचेस तो क्वेश्चन में मिल ही नहीं सकता, लेकिन परचेस मिल सकता है आपको। ठीक है, हमने जस्ट अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही फाइंड आउट किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में ही, कि आपके पास अगर सीओजीएस है
तो इसका मतलब हो जाता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अगर आपके पास सीओजेस 4 लैक्स का अवेलेबल है और इधर देखो तो क्लोजिंग स्टॉक भी आपके पास 6 लैक्स 60,000 है और ओपनिंग स्टॉक आपके पास 40,000। तो ओपनिंग स्टॉक यहां पर 40,000 रख लो प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है तो 60,000। तो यहां पर 4 लैक्स माइनस 40,000 प्लस 60,000, तो आपको परचेस मिल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में परचेस मिल सकता है। कितना परचेस आएगा तो 4 लैक्स माइनस 40,000 प्लस 60,000, तो आपको 4,20,000 का परचेस मिलेगा। तो 4,20,000 यहां पर आप परचेस लिख दो और इनटू नंबर ऑफ डेज। अब देखो यहां पर आपको क्रेडिट परचेस मिल नहीं सकता। आपके पास क्वेश्चन में परचेस आ गया लेकिन आपके पास कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसमें से कितना परचेस क्रेडिट पे किया, कितना परचेस कैश में किया। तो आप सारी परचेस को ही क्रेडिट मान के या तो टोटल परचेस ही कंसीडर कर लोगे, अदर इंफॉर्मेशन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर 80,000 प्लस 20,000 डिवाइड बाय 4,20,000 इंटू 360 करते हो तो आपको मिलता है 85.71। ठीक है, तो आप अप्रोक्स 86 डेज लिख दोगे। ओके, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 2016 में आया था। आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर ऑपरेटिंग रेशियो। देखो ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। आपके पास डिटेल्स है ग्रॉस प्रॉफिट की, डेप्रिसिएशन की, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अमाउंट है, आपके पास इनकम टैक्स प्रोविजन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ आपके पास क्या है 15,000। ठीक है, 16 में पूछा था ये क्वेश्चन को। अब देखो यहां पर आपको ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। तो पहले तो ऑपरेटिंग रेशियो की फॉर्मूला लिख दो। क्या होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक सेकेंड, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ओके, अब देखो क्वेश्चन में आपके पास COGS अवेलेबल है तो यस आपके पास COGS कितना अवेलेबल है। तो यहां पर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल है 10 लैक्स। ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या कवर होता है वो चीज ध्यान दो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों कवर हो जाता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस का ही पार्ट है। तो यहां पर आप दोनों को ऐड कर लो तो 1,20,000 आपका आंसर है। ओके, 40,000 प्लस 80,000 दोनों को कंसीडर करेंगे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। ठीक है, और फिर डिवाइड करना है सेल्स। अभी देखो क्वेश्चन में आपके पास सेल्स नहीं है तो आप सेल्स फाइंड कर सकते हो इजीली, क्योंकि COGS आपके पास है प्लस आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है। तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 10 लैक्स है। 10 लैक्स की चीज आपने 4 लैक्स GP पे सेल किया था तो आपने टोटल सेल्स किया होगा 14 लैक्स का। ठीक है, तो ये आपका टोटल सेल्स आ गया और ये आप इधर डिवाइड कर दो, टोटल सेल्स 14 लैक्स। और यहां पर आपका आंसर होगा 11,20,000 डिवाइड बाय 14 लैक्स इंटू 100, 80%। ओके, 80% आपका ऑपरेटिंग रेशियो आ गया जो फाइंड आउट करना था। ओके, तो देखो इनकम टैक्स प्रोविजन आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं गिनते हो। ठीक है, इनकम टैक्स प्रोविजन और लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट नहीं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या फाइंड आउट करना है, नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन 2016 में आया था। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है लेकिन बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 12 लैक्स। रेट ऑफ टैक्स है 50%। सेल्स आपने 13,75,000 का किया है। डिबेंचर आपके पास है 10 लैक्स के 10% के। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके पास पहले से अवेलेबल है। तो देखो आपको करना क्या है, पहले तो नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए पहले ये फाइंड करो कि नेट प्रॉफिट कितना। तो देखो नेट प्रॉफिट जो आपको दे रखा है ना वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है 12 लैक्स। तो आप उसमें से पहले इंटरेस्ट लेस कर दो। कितना इंटरेस्ट होगा, तो डिबेंचर 10 लैक्स के और 10% के, तो डिबेंचर के ऊपर आप इंटरेस्ट फाइंड आउट करो तो 10 लैक्स का 10% हो जाता है 1 लैक्स। 1 लैक्स अगर आप लेस करते हो तो 11 लैक्स आपका आंसर होगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। माइनस करेंगे आप टैक्स, कितना टैक्स है, तो टैक्स रेट है आपके पास 50%। 50% का टैक्स है तो आप यहां पर 5,50,000 का टैक्स लेस कर दो तो रिमेनिंग आपके पास 5,50,000 का आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपको जो प्रॉफिट मिला वो नेट प्रॉफिट है और ये नेट प्रॉफिट जो है वो आपका आफ्टर, ओके, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। हो गया कंप्लीट। अब यहां से आप आगे कैलकुलेट करो, क्या फाइंड आउट करना है, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करो, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या था, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो देखो नेट प्रॉफिट कितना है आपके पास, तो 5,50,000। ध्यान रखो नेट प्रॉफिट रेशियो में हमेशा जो नेट प्रॉफिट यूज होता है वो आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स ही यूज होता है। ये वाला नेट प्रॉफिट ही आप यूज करोगे। ठीक है, यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो सेल्स कितना है, तो आपके पास टोटल अवेलेबल है सेल्स 13,75,000 इंटू 100। तो कैलकुलेट कर लो, 5,50,000 डिवाइड बाय 13,75,000 इंटू 100। दैट मीन्स कि आपने 40% प्रॉफिट अर्न किया। ओके, आपने 40% प्रॉफिट अर्न किया, 40%। अभी आप फाइंड आउट करोगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब हो जाएगा नेट प्रॉफिट, लेकिन कौन सा नेट प्रॉफिट, तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। ओके, तो आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कितना है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स तो 12 लैक्स। ओके, तो 12 लैक्स आप यहां पर रख लो। और आपने बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना पैसा लगाया, ठीक है, बिजनेस में, तो उसका कैलकुलेट करना हो तो देखो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, ये तीनों को आप टोटल कर लो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। अगर रिजर्व सरप्लस होता तो भी वो कंसीडर कर लेते। ओके, इन्वेस्टमेंट का यहां पर मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल और प्लस डिबेंचर। इक्विटी कैपिटल आपके पास कितनी है, तो 20 लैक्स है। प्रेफरेंस शेयर आपके पास है 10 लैक्स और डिबेंचर है आपके पास 10 लैक्स।
तीनों को टोटल करोगे तो 40 लैक्स का आंसर होगा और 40 लैक्स यहां पर रख के डिवाइड कर इंटू 100। तो 12 लैक्स डिवाइड बाय 40 लैक्स इंटू 100, तो आपका आंसर होगा 30% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कैपिटल गियरिंग रेशियो। क्या आपको कैपिटल गियरिंग रेशियो फाइंड करना है, तो पहले तो आप इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है कैपिटल गियरिंग रेशियो का? देखो कैपिटल गियरिंग रेशियो फॉर्मूला क्या रहेगा? तो देखो कैपिटल गियरिंग रेशियो में आता है एक तो प्रेफरेंस कैपिटल प्लस, देखो प्रेफरेंस कैपिटल इसीलिए आती है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पे हम फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड पे करना पड़ता है। वैसे ही हमें डिबेंचर के ऊपर भी फिक्स परसेंटेज पे करना पड़ता है और ऐसे ही आपको फिक्स डिपॉजिट के ऊपर भी फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो हमें जितने पे फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट या तो डिविडेंड पे करना होता है वो कैपिटल गियरिंग रेशियो में ऊपर की साइड आता है न्यूमरेटर में। तो यहां पर डिबेंचर भी आ जाएगा। ओके, और डिबेंचर के साथ साथ फिक्स डिपॉजिट भी आ जाएगा। ओके, अब फिक्स डिपॉजिट के बाद आपको डिवाइड कर देना है किससे? बोले कि इक्विटी शेयर कैपिटल से। कितना? इक्विटी शेयर कैपिटल से। अब सवाल यह है कि आपके पास क्या इक्विटी शेयर कैपिटल है? नहीं है। आपके पास प्रेफरेंस शेयर है, देखो 3 लाख है, ठीक है। फिर डिबेंचर है 5 लैक्स, फिर उसके बाद फिक्स एसेट है 2 लैक्स, लेकिन आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है। अब क्या करें? तो बोले कि आपके पास रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल है। क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। और रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल में क्या लगता है? तो आपको देखो यहां पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है। कितना दे रखा है? 3,48,000। अभी यहां से लेस कर देंगे इंटरेस्ट। ओके, अब कंपनी इंटरेस्ट किस किस के पर पे करेगी? तो देखो डिबेंचर है 5 लाख के, तो 5 लाख के डिबेंचर के ऊपर कंपनी को 12% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 60,000। और दूसरा है 2 लाख का फिक्स डिपॉजिट, तो उसके ऊपर कंपनी को 14% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 2 लाख का 14% कर दोगे तो 28,000 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर यहाँ पर कुल मिला के आपको 88,000 रुपीज़ क्या के पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब कंपनी ने 348 में से 88,000 का तो इंटरेस्ट पे कर दिया, तो बचा कितना? 2,60,000 रुपीज़ आपके पास अभी है। उसमें से आपको टैक्स भी पे करना है, बोला कि 50% टैक्स है, ये रहा देखो। और 50% टैक्स अगर पे करते हैं तो 1,30,000 पे हो जाएगा टैक्स, और ये माइनस होने के बाद 1,30,000 आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहता है। क्या रहता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी यहाँ पर एक काम है आपको कि आपको निकालना है इक्विटी कैपिटल कितनी होगी, और उसके लिए उसको मतलब ढूंढने के लिए आपको ये दे रखा है, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर जो रिटर्न मिलता है वो दे रखा है 20%। मतलब आपको दे रखा है रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, और फॉर्मूला होता है उसका। फॉर्मूला क्या रहता है? तो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहता है माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ओके, इनटू 100 करके डिवाइड बाय क्या करना है? इक्विटी कैपिटल। अब देखो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1,30,000, प्रेफरेंस डिविडेंड मिल जाएगा। देखो आपके पास प्रेफरेंस शेयर है 3 लाख के, उसके बाद 10% डिविडेंड दोगे तो 30,000 का डिविडेंड हो जाएगा। और इक्विटी शेयर कैपिटल पे रिटर्न आपको 20% दे रखा है, और इक्विटी कैपिटल दे रखा है? नहीं दे रखा, वही तो ढूंढना है। और फिर क्या हो जाएगा? ये ऊपर 1 लाख हो जाएगा,
और डिवाइड में ये इक्विटी कैपिटल सामने ले लो और उसके डिवाइड में ये कहाँ चला जाएगा, 20 चला जाएगा और इसको इंटू 100 कर लो। आपको इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है ना वो पता लग जाएगी। देखो 1,00,000 को 100 से मल्टीपल करो, 20 से डिवाइड करोगे ना तो 5 लाख रुपीज़ आपको इक्विटी कैपिटल मिलेगी। और ये 5 लाख रुपीज़ जो आपने फाइंड आउट किया उसको आप यहाँ पर लिख दो और फिर आप आंसर निकाल लो। देखो 3 लाख, फिर 5 लाख और 2 लाख डिवाइड बाई 5 लाख, मतलब आंसर हो गया 2 और ये आंसर होगा 2:1। ठीक है। अच्छा, इसको 100 से मल्टीपल करोगे तो 200% हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, दोनों चलता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। ठीक है, कुछ रेशियो ऐसे है ना कि जिसमें आपको परसेंटेज और रेशियो दोनों में चलेगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया काम आपका फिनिश, देख लो। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, वापस आपको वही फाइंड करना है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और डिटेल में देखो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 30 लाख, टर्न ओवर टू कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 5 टाइम्स और नेट प्रॉफिट दे रखा है ऑन सेल्स 8%। तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कैसे करना है। देखो टर्न ओवर टू कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है। ओके, कितना टाइम्स दे रखा है, 5 टाइम्स। अब इसकी फॉर्मूला क्या होगी, टर्न ओवर टू कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, तो टर्न ओवर का मतलब होता है सेल्स, तो सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो इन दोनों का जो आंसर है वो आपको दे रखा है 5 टाइम्स और आपके पास सेल्स नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 30 लाख है। ओके, तो आपको सेल्स मिल जाएगा। कितना होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 1,50,00,000 का इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता। ये आपका सेल्स आ गया। अब सेल्स आ गया तो आपको बोला गया कि नेट प्रॉफिट जो है वो 8% ऑन सेल्स, तो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो सेल्स का कितना परसेंट होगा, 8%। तो 1,50,00,000 का आप 8% करो। ओके, 1,50,00,000 का आप 8% करो तो 12 लाख रुपीज़ आ रहा है, 12 लाख रुपीज़ आ रहा है आपका आंसर। और अब आप फाइंड आउट करोगे रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो देखो नेट प्रॉफिट कितना था आपका, 12 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड है 30 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है 30 लाख इनटू 100, तो आपका फाइनल आंसर होगा 12 लाख डिवाइड बाय 30 लाख इंटू 100, 40%। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है। अब देखो ये आपका आंसर जो है ना वो आप डायरेक्ट भी पता लगा सकते थे, ये 5 टाइम्स था ना, तो 5 इंटू 8 कर दो ना तो भी आपको डायरेक्ट 40% मिल जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 8 करने से भी डायरेक्ट 40% मिल जाए, लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा सब कुछ। ओके, चलो तो लास्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन ने देख लो क्या फाइंड आउट करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट ट्रेडिंग एक्टिविटी। ओके, रेशियो टू द ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो आपको दे रखा है डेटर्स वेलोसिटी 3 मंथ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2018 अमाउंटिंग टू 4 lakhs एंड बिल रिसीवेबल जो है आपके पास 25,000। इतना आपके पास अवेलेबल है। आपको फाइंड आउट करना है सेल्स और आपको फाइंड आउट करना है डेटर्स। तो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट है, कितनी अमाउंट है, 4 lakhs। ओके, और ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो भी है
तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? जीपी रेशियो इक्वल टू जीपी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि 25% था, ग्रॉस प्रॉफिट था 4 लैक्स डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो आपका सेल्स की अमाउंट कितनी आएगी? देखो 4 लैक्स डिवाइड बाय 25 इंटू 100, तो आपको सेल्स की अमाउंट मिलेगी 16 लैक्स। ओके, ये आपको 16 लैक्स मिल गया। उसके बाद आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में? डेटर्स फाइंड आउट करना है। तो देखो डेटर्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास डेटर्स वेलोसिटी रेशियो है। ओके, डेटर्स वेलोसिटी रेशियो है और उसका फॉर्मूला होगा डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय। वैसे तो देखो इधर क्रेडिट सेल्स होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स की डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो आप टोटल सेल्स कंसीडर कर लो इनटू नंबर ऑफ मंथ। अब देखो यहाँ पर मैं मंथ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में आंसर दे रखा है वो मंथ वाइज दे रखा है। डेटर्स वेलोसिटी रेशियो का आंसर मंथ में है तो आप मंथ मल्टीपल करो, और डेज में है तो आप डेज मल्टीपल करो। तो 3 मंथ है। डेटर्स आपके पास नहीं है। बिल्स रिसेबल आपके पास है 25,000 और सेल्स है आपके पास 16 लाख जो हमने अभी फाइंड आउट किया था, इनटू नंबर ऑफ मंथ टोटल होते हैं 12। तो देखो 3 इंटू 16 लैक्स करते हो और 12 लैक्स से डिवाइड करो तो आपको डेटर्स प्लस 25,000 मिलेगा। तो 16 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो आपको आंसर मिलता है 4 लैक्स। और 4 लैक्स में से 25,000 लेस करोगे तो आपको अपना डेटर्स का आंसर मिल जाएगा। ओके, तो डेटर्स 3,75,000 आपका डेटर्स हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया जो आपको फाइंड आउट करना था, सेल्स और डेटर्स। ओके, कंप्लीट। तो देखो ये क्वेश्चन 2018 तक के जितने भी यूनिवर्सिटी के शॉर्ट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए।